कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और स्टार्ट नहीं करते। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए एक अच्छा स्टेप ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने वर्क स्पेस को कंफर्टेबल बनाएं, ताकि क्या हो कि जब आप कुछ वर्क करने जा रहे हो तो आपको ये नहीं लगे कि यार ये तो बहुत दूर है, कौन ये सारी चीजें लेकर आए, ये करे वो करे। एक जो आलस वाला फैक्टर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क स्पेस को अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। सो सो ऑथर ने यहाँ पर बोला है कि जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे अगर आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाते समय आप अपने किचन काउंटर पर जो भी सब्जी बनानी, सपोज अगर पनीर की सब्जी बनानी तो आप पनीर लेकर आओगे, मटर लेकर आओगे, और उसके बाद तेल चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, चीजें आपके किचन में रहती है एक ही प्लेस पर। और उसके बाद जब आप खाना बनाना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको हर एक चीज एक ही जगह पर, एक ही आपके किचन में अवेलेबल रहती है। वहां से आप हर एक चीज उठाकर पूरा प्रॉपर अपना जो भी डिश बनाना है, पनीर की सब्जी, वो इजीली बना सकते हो। तो वैसा ही यहाँ पर भी बोला गया कि अगर आपको अपने टास्क कंप्लीट करना है, वर्क करना है, तो अगर आपका वर्क स्पेस ही क्लीन नहीं है, प्रॉपर नहीं, तो फिर आपको डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जहां पर भी का टेबल चेयर है, जहां पर आप वर्क करते हो, जो भी आपको अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, वो आपको एक ही प्लेस पर अपने पास रखनी है, ज्यादा दूर नहीं रखनी, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ आलस आलस ना आए। आप तुरंत जाकर उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगर आपको मीटिंग अटेंड करनी है, तो उसके लिए आपका लैपटॉप, आपका चार्जर, आपके ईयरफोन्स, आपकी नोटबुक, कोई भी अगर आप ऐप यूज करते हैं जिसपे आप नोट्स लेते हैं, तो वो सारी चीजें फर्स्ट स्टेप ले सके, क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है, हर बार हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने गोल्स अकम्प्लिश करने हैं तो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले रहे हैं तो आगे के स्टेप्स लेना तो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सभी को? मैम क्लियर है, बट थोड़ा सा बीच बीच में क्रैक हो रही है, बट क्लियर है, समझ आ रहा है, ऐसा इशू तो नहीं है बहुत ज्यादा। एक्चुअली थोड़ा यहाँ पर बीच बहुत बीच ज्यादा में बारिश ब्रेक हो हो रही है। यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से बस बारिश हुई जा रही है। सो कुछ कह नहीं सकते, नेटवर्क का थोड़ा सा रहेगा। ऑथर ने यहाँ पर एक और चीज बोली कि उनका खुद का पर्सनल रूल है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं तो आप पूरा परफेक्टली कर सकते हैं। लाइक 100% परफेक्शन आपको फर्स्ट टाइम में नहीं मिलता। और ये एक्सपेक्ट करना कि हमें 100% रिजल्ट एक ही बार करने से तुरंत मिल जाएगा, सो ये भी एक गलत चीज है। उनका ये रूल है, गेट इट 80% राइट एंड देन करेक्ट इट लेटर। बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप लेना है, और उसके बाद 80% तक उसको सही करने की कोशिश करनी है, अपना बेस्ट देना है। और बार बार हर बार फेल होने के लिए तैयार रहना है। कई बार हम फेलियर से डरते हैं, इसलिए हम स्टार्ट नहीं करते। सो सबसे पहले फेलियर से नहीं डरना, और तुरंत परफेक्शन की तरफ नहीं, पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद परफेक्शन की तरफ भागना है। और सबसे पहले जैसे अगर आप, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर आप टेबल चेयर पे पढ़ रहे हो या आप कोई भी वर्क कर रहे हो, भी ऑफिस वाला वर्क है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेट बैठना है, और चेयर पर बैक, वो एक होता है हिंदी में कहते हैं टेक लेकर बैठना या लीन होकर बैठना, वैसा नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना है। और अपने आप को एक हाई परफॉर्मर रिज्यूम करना है कि या मैं कर सकता हूँ, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बस मैं मतलब एक, आपको सब अपना मोटिवेशन लेवल सब बनाए रखना है, और अपने आप से खुद बोलना है कि लेट्स गो टू वर्क, और बस इस काम को जल्दी से खत्म करते हैं। तो ये सब चीजें बताई गई हैं। अलिन, आप कुछ ऐड करना चाहोगे आप? मैम आपने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, बस इसमें वही था कि एक स्टार्टिंग में इस चैप्टर में ऑथर ने कोट दिया था, उसमें लिखा हुआ है कि आप चाहे कितना भी बेटर कर ले, आप में पोटेंशियल होता है, आपको लगे कि आपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, बट आप में पोटेंशियल होता है कि आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं।
ज्यादातर हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि अब काफी अचीव कर लिया। तो वो एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, आपको हमेशा ही ग्रोथ एटीट्यूड रखना है, भले ही आपने कितना भी अचीवमेंट ले लिया हो। तो इसी वे में आपका जो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा। बाकी ये प्रोक्रेस्टिनेशन का ही अवॉइड करने के लिए ये सजेशंस दिए गए इस चैप्टर में, कि हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ ही लेते हैं कि अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। तो इसलिए ऑथर बोल रहे हैं कि आप कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले ही आप उसे प्रिपेयर कर लो। जैसे आपको कहीं अगर घूमने जाना है तो आप कैसे पूरा बैग अरेंज करते हो कि ये भी रखना है वो भी रखना है, आप या तो लिस्ट बनाओगे या फिर बैग में डालते जाओगे। तो ये सब चीजें आपको अपने जनरल वर्क में भी करना चाहिए। अगर आप कुछ लैपटॉप पे काम करने वाले हो, पहले ही आप सेपरेट फोल्डर्स बना के रख सकते हो कि ये फोल्डर में मुझे इमेजेस रख लेता हूँ, इधर ये रख लेता हूँ। मीन्स आपका जो भी रिलेटेड काम है, अगर आप स्टूडेंट है तो अपने सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना के रख सकते हैं। मतलब आपके पास क्विकली एक्सेस होना चाहिए, ये बहाने से कि यहाँ पे मुझे मिल नहीं रही चीज, वो बहाने से आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करने लगे। ये ऑथर का इस चैप्टर में मेन था। और वर्क स्पेस का भी जैसा था कि चेयर पे काफी फोकस किया है, कंफर्टेबल होके बैठना चाहिए। अगर आप अनकंफर्टेबल वे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर में आपका माइंड तो लग रहा होगा, बट हो सकता है बॉडी आपको सिग्नल दे कि नहीं अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो वो आपका एक माइंड बॉडी बैलेंस जो है वो एक उसमें आपका प्रॉपर होना चाहिए। इसमें जो लास्ट में बात की गई है एक्शन के बारे में, टेक एक्शन। तो ये बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक कहानी टाइप ही लगने वाली है। मतलब मजा आएगा, आपको जरूर मजा आएगा, पढ़ लिए आज संडे मॉर्निंग हमने बहुत कुछ किया, आपको ऐसा लगेगा। बट अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना तो वो 2 दिन बाद आपको लगने लगेगा कि नहीं ये सेशन तो कुछ काम के ही नहीं थे। क्योंकि मोटिवेट होने में जो डोपामिन रिलीज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि इस जो भी आपने ये मोटिवेशन कम्स विथ मोटिव, तो आपको यहाँ एक मोटिव से आना है कि आपका मोटिव क्या है। वो आपको यहाँ से सिर्फ एक पुश लेके अपने काम पे जाना है, जो आप कर रहे थे वो आपको कंप्लीट करना है। सिर्फ ये नहीं है कि ये लेक्चर सुन लेना इज माय वर्क, ये सिर्फ आपके लिए एक जंपिंग स्टेप था जो आपको अपने एक्चुअल काम तक लेके जाए। तो इसके लिए एक एटॉमिक हैबिट्स में भी एक एग्जांपल दिया गया था कि 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक दोनों को फोटोग्राफ्स लेने थे, जाके कहीं पे भी बाहर में जाके फोटोग्राफ्स लेना। तो एक रिसर्च की, उसमें 2 ग्रुप बना दिए गए एक क्लासरूम में। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको एक्चुअली जाके अलग अलग जगह की फोटोज लेनी है, आपको कितनी भी फोटोज लेनी है, मतलब 1 लाख लो 2 लाख फोटो लो, 10 लोग थे कितनी भी फोटो लेनी है। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको सिर्फ 50 फोटोज लेनी है और वो बेस्ट होनी चाहिए, जो भी 50 है। तो जो फर्स्ट ग्रुप था उसने जाके अलग अलग फोटोज लेते गया, एक्शन लिया उसने, लेते गया बहुत सारी फोटोज ली। तो उसमें उसने शुरू शुरू में 1000 फोटो बहुत खराब खींची, बट जो बाद की फोटोज थी वो काफी अच्छी आने लग गई। जो सेकंड ग्रुप था वो बैठ के सिर्फ डिस्कशन कर रहा था कि ये एंगल से लेना चाहिए, यहाँ लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इधर पे एक फोकस बढ़ा सकते हैं। तो उसने जो 50 खींच के लाई 1 महीने बाद या जो भी टाइम फ्रेम था, वो कंपेयर टू जो फर्स्ट ग्रुप था उससे बहुत ही खराब क्वालिटी थी। तो अपन भी ज्यादातर यही करते हैं, हम मोशंस में रहते हैं, एक्शंस में नहीं आते। मोशंस में हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि ये काम और अच्छे से ऐसा कर सकते थे वैसा कर सकते थे। एक्शन में आप गलत करना चालू करिए। 80% जो रूल है, आप बस 80% टारगेट करिए कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ बस इसका 80% मुझे मिल जाए। तो उस फोकस से जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप आपको नेक्स्ट स्टेप मिलते जाएंगे। एंड इसका नेक्स्ट चैप्टर में भी काफी अच्छा है। तो इसमें अगर किसी को भी ऐड करना है, मतलब बुक से रिलेटेड पॉइंट नहीं, एक्शन लेने, कैसे एक्शन लेना चाहिए, या फिर कैसे प्रोकेस्टिनेशन रोकना चाहिए, या फिर आपका अपना वर्क स्पेस में आपने क्या कुछ इनोवेटिव किया हुआ है जिससे आपको इंटरेस्ट रहता है वर्क करने में, ये सब कुछ आप इसमें शेयर कर सकते हैं अभी। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं जिसे भी कुछ बोलना है। जी संजय जी बोलिए। हाँ, मुझे ये बोलना था कि हम लोग जब भी कुछ भी नया सीखने जाते हैं तो अब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। जब हम नया सीखने जाते हैं ना तो कम से कम 2-4 दिन तो कंटिन्यूस उसी चीज में लगे रहते हैं, बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है और लगे रहते हैं लगे रहते हैं।
लेकिन कम से कम 4 दिन के बाद ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि नहीं यार, कंटिन्यूस हम लोग ये काम कर रहे हैं तो बाकी कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ना एक डेडिकेटेड टाइम ही देना। पूरा दिन आप दिन रात लगे रहोगे ना, तो 4 दिन के बाद तो मेरी तो ये हालत हो गई थी कि मैं थक गया था और मैंने सोच लिया था नहीं ये नहीं करना है, बहुत हो गया ये। तो लेकिन उसके बाद फिर नहीं, अगर ये कुछ भी चीज आपको लगता है कि नहीं ये मुझे करना है, तो उसको दिन रात नहीं करना है, उसको सिर्फ कम से कम 3 या 4 घंटे या फिर 2 घंटे भी आप करो, तो उतना ही टाइम लिमिट में करना है। अगर आप कंटिन्यूस करते रहोगे ना तो बाकी पूरा आपका शेड्यूल और आपका बॉडी वगैरह माइंड वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर आप उसको छोड़ दोगे क्योंकि आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आप थक जाओगे। इसीलिए बाकी की लाइफ के साथ आपको जो भी आपको अच्छा लगता है वो करना है। तो दिन के 2-3 घंटे ही करो, बाकी टाइम मत करो, क्योंकि वो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा डिसिप्लिन है, ये 2-3 घंटे में मेरे को 100% देना है। क्योंकि आप कंटिन्यूस उसी चीज में लगे रहोगे तो आप 100% दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर आपका प्रोडक्ट जो क्वालिटी होता है काम करने का, वो हर घंटे के साथ वो गिरते जाता है। क्योंकि आप कंसंट्रेशन मॉर्निंग में रखोगे या आफ्टरनून में रखोगे, फिर इवनिंग में तो होता ही नहीं है इतना, आप जितना भी ट्राई करो आप। कि अगर आप मॉर्निंग से लगे रहे हो, अभी आप वीडियो भी बनाओगे कोई, तो आप एडिटिंग के लिए बैठ जाओगे ना, तो अगर कंटिन्यूस काम करोगे तो 4 घंटे मैक्सिमम, उसके ऊपर आप करोगे तो फिर वो नहीं होता है। फिर 4 घंटे के बाद आपको कुछ अलग ही फील होने लगता है, फिर आप छोड़ दोगे। इसके लिए मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर आपको कुछ नया चीज करना है और आप सीरियस हो उस बारे में, तो पहले 3 दिन कंटिन्यूस उसके ऊपर काम करो, लेकिन चौथे दिन के बाद आपको सिर्फ 2 या 3 घंटे ही उस चीज पे काम करना है, तो ही मेरे हिसाब से वो लॉन्ग रन में काम आएगा। वरना तो आप 4 दिन या एक हफ्ते के बाद उसको छोड़ ही दोगे, बोले नहीं यार ये नहीं जम रहा है, नहीं करेंगे। इसीलिए तो बहुत सारे लोग प्रोक्रास्टिनेशन में इसलिए चले जाते हैं, क्योंकि एक हफ्ता कंटिन्यूस काम करते हैं, नहीं ये करना है, ये है वो है ऐसा। तो 80% का तो ये अच्छा है, लेकिन क्या है कि आपको उसका टाइम लिमिट भी चाहिए कि दिन में इतने ही, क्योंकि आप खाने पीने का टाइम भी लिमिटेड ही होता है। अगर आप बोलोगे पूरा आप 24 घंटे सो जाओ तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, और आप होगा भी नहीं आपसे। आप कितने भी थके हो तो 24 घंटे आप सो भी नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से तो आपको अगर कुछ करना है तो 2-3 घंटे ही करो पूरे दिन में, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और काफी मतलब एक सही एक भी इसका पर्सपेक्टिव है जो आपने शेयर किया कि कई बार हम लगातार अगर एक ही चीज में लगे रहते हैं तो माइंड टायर्ड हो जाता है। अपने आप को रिजुविनेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ। टास्क का कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, हम्म। हीरोइक नाइट जी ने हैंड रेस किया हुआ है। हेलो। जी जी, क्या आप अपना आवाज आ रही है मेरी? रिएक्ट नहीं आ रही बता थी? सकते हैं सर? हाँ, वो मैंने गलती से कर दिया है। मेरा फर्स्ट ज्वाइन था ना, तो मैं सोचा क्या होगा क्या नहीं, इसलिए मैंने अदर ओके आईडी से ज्वाइन किया। युवराज नाम है मेरा वैसे। ओके, मे बी हैंड हाँ रेस किया मैं होगा। ओके, कोई बात नहीं सर। हाँ मैं अ, जी जी, हाँ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ। ये श्री, काफी सारे लोग एंट्री कर हाँ रहे हैं, हाँ 1 बाय 1 ले रहे हैं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं जी ऐड करना बोलिए। चाहता हूँ प्रोडक्टिविटी में कि हाँ, कि अपन ने जो अपन खाते हैं मतलब डाइट होना चाहिए अपना, वो भी बहुत मैटर करता है। मतलब अपन सुबह क्या कंज्यूम करते हैं, कब कंज्यूम करते हैं, उसका टाइमिंग भी अच्छा होना चाहिए। और अपन क्या खाते हैं वो भी मैटर करता है अपनी एनर्जी के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, ऑयली फूड एंड ऑल वो लेवल कम करते हैं अपनी, और जितना फ्रेश और फ्रूट्स खाते हैं अपन उतना ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। ओके, ये ये भी एक आपने पॉइंट काफी ऐड सही ऑन करना बोली। चाहता हूँ। जी, क्योंकि कई बार हम लोग वर्क करते हाँ रहते हैं और इतना उसमें रह क्योंकि जाता है कि अपने हेल्थ हाँ पे फोकस नहीं करते, भी इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ जी, हाँ, और एक श्री जी अपन आप। लाइक 30 मिनट का एक्सरसाइज हाँ। भी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के लिए। हम्म, ठीक है? बस ये 2 पॉइंट्स ही ऐड करने थे मुझे। ओके, आपने काफी अच्छे पॉइंट्स किए, थैंक यू सो मच। श्री जी ने हैंड रेस किया है। जी आप। ठीक है। am I audible? हेलो। यस यू आर। हाँ यस यू ठीक आर ऑडिबल। है। सॉरी, मैं साउथ से हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। पता नहीं आप लोग समझ सकते या नहीं। एंड दिस इज माय फर्स्ट नहीं, हम टाइम लोग एज समझ वेल। सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ठीक है ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न एज वेल। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। मेरा
विचार इसके ऊपर था, अलिन जी बोल रहे थे ना एक्शन के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आज तक एटलीस्ट मेरा पर्सपेक्टिव है ये वाला, जितना बुक पढ़ो स्पेशली ऑन मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प बुक के बारे में, 80% चीज हमेशा रिपीट ही होता है एक्चुअली, नॉट इन द एग्जैक्ट वर्ड्स। अब जो बोलना चाहते हैं ना सब आतर और सब विचारों उसके सेम ही रहते हैं 80%, मे बी 20% अलग होता है। इतना बुक रीड क्यों करना है फिर 80% सेम होगा तो? इधर प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा एक्शन नहीं हो रहा है इधर एक्चुअली। सिर्फ हम लोग रीड कर रहे हैं, री रीड कर रहे हैं, उसके बाद एक बुक फिनिश करते हैं, एक्शन इतना नहीं लेते, थोड़ा छोटा मोटा लेते, उसके बाद दूसरा बुक जाते हैं, उधर भी इन डिफरेंट वे वो प्रेजेंट करते हैं, वो भी रीड करते हैं, ऐसे ही जा रहा है एक्चुअली। स्पेशली 80-20 प्रिंसिपल आप लेते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस बुक, फिर लाइफ में वही है प्रॉब्लम एक्चुअली। जो 20% काम हमारे लिए करना होना है वो एक्शन है, especially in my life also that is something happening now। what I am thinking कि जो बुक पढ़ो, ले लो एक बुक, फर्स्ट रीड, एटलीस्ट एक्शन लेने के पहले थोड़ा सा एक्शन, नो नीड टू बी 100% एक्चुअली। दूसरा बुक नहीं जाना, जो जो बताया है अभी तक आप लोगों ने इतना अच्छा है सुनने के लिए, एंड इट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू। वो होता है जब हम लोग एक्शन लेते हैं एक्चुअली। जो भी एक्शन, आप रेगुलर जिम जाना है ना, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए बाहर जाओ, नहीं हो तो पूरा बैठ के प्लान करके क्या क्या करना है, वीकली क्या करना है, क्या कंज्यूम करना है, प्रोटीन क्या लेना है, ये सब कुछ प्लान करने से कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट 5 मिनट बाहर जाने से वो रेजिस्टेंस बाहर होता है लाइफ लाइफ से। वो रेजिस्टेंस बाहर होने के बाद एटलीस्ट हम लोग कंटिन्यू किया तो वो आदत आ जाएगा। देन अपने आप बॉडी पूछते हैं कल से, ओके मेरा रूटीन ये है, मैं करना है, 5 मिनट 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट्स हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल, ऐसे जो भी करना चाहिए लाइफ में, करियर के बारे में, और बुक रीड करना है और कुछ और पैशन है आपका, फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कुछ भी नहीं है, एक्शन। एक्शन इज द अल्टीमेट थिंग, दैट इज समथिंग एटलीस्ट इतने साल पढ़ने के बाद, इतने लोगों को सुनने के बाद, ये मेरा आज का मोटो है, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। एंड थैंक्स फॉर बियरिंग मी, एंड मेरा हिंदी पता नहीं कितने लोगों को समझ आया, बट इट्स रियली गुड कम्युनिटी, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सर आपकी थैंक यू हिंदी सो मच काफी जी अच्छी थी, एक्चुअली। आपकी हिंदी थैंक यू सो मतलब मच सर। बहुत एग्जैक्टली। अच्छी है। मैं क्या है ना, मैं पूरा साउथ से हूँ, इधर ही मतलब बैंगलोर से हूँ। मेरा दोस्त से मतलब ऑफिस से वो लोग बात ही करते रहते हैं, इसी से मैं थोड़ा थोड़ा आई एम लर्निंग एक्चुअली। नहीं बट आपके हिंदी से बहुत अच्छे आपके पॉइंट्स थे सर, थैंक यू सो जो मच सर, थैंक आपने यू सो मच। बताया है अभी। मीन्स आई गेस बहुत आज का सबसे इम्पोर्टेंट आपने एडअप किया है जो अभी तक की समरी थी। तो आपने रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जो जिम वाले दिए हैं वो अमेजिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड इसी चीज के लिए ही ये कम्युनिटी है सर, मतलब थैंक यू सर। सबके एक्सपीरियंस से ही अपन एक दूसरे से सच। कुछ गेन कर सकते हैं। थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल। अंश राज रावत जी ने हैंड रेस किया हुआ है, आप भी हाँ जी। अपना पॉइंट ऐड कीजिए सर। पहले मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, यू आर ऑडिबल। ओके ओके ओके। तो ये मेरे पर्सनल लाइफ से मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये पिछले साल अक्टूबर की बात है, उस टाइम पे मेरे पास मेरा नया नया फ़ोन आया। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे पास नया फ़ोन आया है, देन अगर मुझे इसे यूज़ करना है। उस टाइम पे मेरा पूरा वर्कआउट का ऐसे बिगड़ा हुआ था पूरा स्केड्यूल, और मैं बिल्कुल ही फोकस नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इस फ़ोन को तभी यूज़ करूँगा हर एक दिन जब मैं एटलीस्ट मिनिमम 50 to 60 पुशअप मारूंगा। तो क्या हुआ कि मैंने उस दिन मैंने आई गेस 50 मार दिए थे या फिर 10 मारे थे। तो फ़ोन आने से पहले मैंने 50 और मार दिए। तो मेरा वो गोल कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने उस दिन फ़ोन यूज़ कर लिया था। फिर ऐसे करते 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 लाइक ये आदत मैंने बना ली थी कि मैं बस पुशअप मारना ही है, मारना है अगर मुझे इस फ़ोन को यूज़ करना है।
तो मैं स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था, मैं मान लो मैंने पुशअप किया ही नहीं है, मैं स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था और फिर घर आके आप पुशअप करता था अगर मुझे फोन को यूज करना है। तो ऐसे में मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया था, और कभी कभी मैं स्कूल के लंच टाइम में भी पुशअप मारने लग जाता था। लाइक इससे ना मेरी हैबिट जो थी काफी ज्यादा तगड़ी बन गई थी। अगर इसको और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें हैबिट बिल्ड करनी है, मान लो पुशअप हो गया, वर्कआउट है कि बुक्स पढ़ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पहले तो एक टॉप प्रायोरिटी पे लाओ, और फिर उसके बाद क्या करो कि खुद से प्रॉमिस करो कि नहीं, मैं सबसे पहले दिन में ये काम करूंगा, और अगर मेरे से ये काम नहीं हुआ तो मैं कोई और काम नहीं करने वाला। इस काम के जब तक ये काम नहीं होता मेरे से, मैं और कुछ करने नहीं वाला। ऐसे करेंगे तो हमारा वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ये मेरा ये वाला एग्जांपल है। बाकी दूसरा एक प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है जो कि हमारी बॉडी पे मैटर करता है, वो है कि वर्क व्हेन यू आर हंग्री। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप काम कर रहे हो तो उससे पहले खाना मत खाओ, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी होती है ना, बॉडी की जो एनर्जी है, वो उस खाने को डाइजेस्ट करने में यूज हो जाती है, और उसकी वजह से आप फुल फोकस के साथ आप नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा लेजीनेस तो होगा ही होगा कि आप उसके बाद बैठे हो, थोड़ा सा लेजी फील होगा। लेकिन कभी ट्राई करना, इनफैक्ट कल ही ट्राई कर देना, अगर आपने अभी नाश्ता कर लिया है तो कल ही ट्राई करना कि जो भी आपका मेन काम है उसके बाद ही, उसे कंप्लीट करने के बाद ही आप खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो। तो एक ये पॉइंट है, ये मुझे ऐड करने थे। बाकी अगर आपका कोई मेन काम भी नहीं है तो कोई एक ऐसी हैबिट भी बिल्ड कर रहे हो, मान लो वर्कआउट हो गया, तो वर्कआउट के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट अर्न करो, जो भी आप खाना खा रहे हो उसको अर्न करो, ऐसे उसे अकम्पलिशमेंट या फिर एज अ रिवॉर्ड की तरह देखो कि मैंने ये किया है, मुझे मैं डिजर्व करता हूँ खाना, अगर मैंने नहीं किया तो मैं नहीं खाने वाला नाश्ता। ये मुझे पॉइंट ऐड करने थे। थैंक यू फॉर थैंक्स लिसनिंग। अंश, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे आपके। जो सेकंड पॉइंट है ना आपका, फूड वाला, उसके रिगार्डिंग एक्चुअली मैंने एक टेड टॉक भी देखा था कि लाइक जब पूरे सारी स्पीशीज का इवोल्यूशन हो रहा था, जितनी भी स्पीशीज है, तो एक चीज ऐसी थी जिसने ह्यूमंस को अलग कर दिया। बहुत सारी स्पीशीज हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सिर्फ एक ही चीज थी जिसने ह्यूमंस को अलग कर दिया, एंड वो था जो फायर की डिस्कवरी के बाद कुकिंग कर पाना। उससे क्या हुआ कि जैसे आपने कुकिंग सीख ली, फायर, पहले फायर डिस्कवर हुई, उसके बाद कुकिंग डिस्कवर हुई, तब तक ऑलमोस्ट एप्स थे, मंकीज थे, ह्यूमंस थे, सब एक ही जैसे चल रहे थे। बट जैसे ही ह्यूमंस ने कुक करके खाना चालू किया तो क्या हुआ कि जो अपना, जैसे आपका सबने सुना 2000 किलो कैलोरी अपने को रोज कंज्यूम करना है, उसका 25% मीन्स ऑलमोस्ट 500 किलो कैलोरी अकेले सिर्फ अपना ब्रेन कंज्यूम करता है। इट्स लाइक 20 वॉट का बल्ब है अपना ब्रेन, वो उतनी एनर्जी खुद लेता है। तो हुआ क्या कि जब पहले अपना कुक्ड फूड नहीं खाते थे तो मैक्सिमम एनर्जी जो अपन कंज्यूम करते थे वो ब्रेन यूज कर लेता था, बाकी डाइजेशन में जाता था। तो अभी जब से आपने कुकिंग स्टार्ट की तो डाइजेशन वाली जो एनर्जी है वो थोड़ी कम होने लग गई, आपने ऑलरेडी उसे प्री कुक कर लिया था, तो वो जो बची हुई एनर्जी थी दैट स्टार्टेड गोइंग टू ब्रेन, एंड वहां से जो था ह्यूमंस का जो ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, वो वहां से उसमें टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं इवोल्यूशन में। लाइक एलिफेंट को आप देखेंगे, उसकी इतनी बड़ी बॉडी है कि उसे दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहना पड़ता है, क्योंकि उसका डाइजेशन में ही उसकी 90% एनर्जी चले जाती है एंड ब्रेन को 25 चाहिए, तो वो हमेशा पीछे पड़ा रहता है कि और खाओ और खाओ। तो अगर आप भी लीन नहीं है, आपका भी अगर बहुत ज्यादा ओबेस है, तो आपका ब्रेन जो है उसे हमेशा कम एनर्जी मिलती रहती है, तो वो आपको फोर्स करेगा और खाने के लिए। अपन बोलते हैं इतना मोटा है और खा रहा है, तो उसका एक्चुअली रीजन देखा जाए तो वो बेचारा कुछ नहीं चाह रहा है, उसका ब्रेन जो है उसे फोर्स कर रहा है कि उसे एनर्जी चाहिए, इसलिए वो और खाता रहता है। तो इसलिए आपने बहुत ही अमेजिंग पॉइंट बोला है कि आप जितना लीन रह के काम करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, उतना ही फोकस्ड वे में बहुत अच्छे से आप काम कर पाएंगे। वेरी नाइस पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू सो मच अलिंद एंड अंश, आप लोग ने अच्छे पॉइंट्स ऐड किए काफी ज्यादा। और इम्पोर्टेंट ये है, नेक्स्ट मोहम्मद आकिब, उन्होंने हैंड रेस किया। हेलो, जी जी। आवाज आ रही है?
जी हाँ, आई हैव जॉइन दिस कम्युनिटी फर्स्ट टाइम, सो फर्स्ट थैंक ऑफ ऑल। मैं अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि बात प्रोडक्टिविटी की हो रही है, तो एक्शन की, डाइजेस्टिव की और एक्सरसाइज की सारी बात हो रही है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट अपने एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहूँगा कि थॉट प्रोसेस जब हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कौन सा थॉट दे रहे हैं। मतलब हमने पढ़ ही रखा है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम सीड देंगे वो अच्छा या बुरा कुछ भी उसको पता नहीं है। हम जो उसको बताएंगे वो उसी तरह उसी चीज को एक्सेप्ट करेगा और उसी को हमारे दिन में और हमारी लाइफ में उतारेगा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हम जैसा थॉट लेकर हमारा दिन स्टार्ट करेंगे, हम उसी को लेकर और वही हमारी लाइफ में चलेगा और उसी के एक्सपीरियंस बेस पे हम काम करेंगे। जिस तरह की हमारी सेल्फ इमेज रहेगी दिन के स्टार्ट में, उसी तरह से हमारा दिन गुजरेगा। मतलब हमने दिन की शुरुआत किस थॉट से की है, किस वर्ड से की है, या फिर किस अफर्मेशन से की है। हेलो, मोहम्मद। हेलो, आई थिंक नेटवर्क इशू आ गया कुछ, बट पॉइंट क्लियर है। उनका जो पॉइंट था सबकॉन्शियस माइंड का फोकस था, तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड जो है मीन्स मैंने कल ही कुछ पढ़ा था इसलिए बता रहा हूँ कि जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है उसको रियल और वर्चुअल में फर्क नहीं पता चलता है। अगर आपने समझ लीजिए आपको कोई एक कुछ एक्सपीरियंस लेना है कि मैं फरारी फरारी में बैठूंगा तो मुझे कैसा लगेगा, तो ज्यादातर 90% लोग ये सोच लेंगे कि ये तो मैं ले ही नहीं सकता, तो सोचने की मतलब ही नहीं है। बट अगर आपने कॉन्शियसली अपना एक आंख बंद करके ड्रीमिंग स्टार्ट किया कि मैं फरारी में बैठ रहा हूँ, गेट खोला, अंदर बैठा, सीट में बैठा, चलाना स्टार्ट किया, तो आपको तो पता है ये वर्चुअल हो रहा है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये रियल लगता है। ये एक उसका ड्रॉबैक बोलिए या फिर एक लाइक क्या बोलते हैं उसको, वरदान बोलिए, कि आप कोई भी चीज एक्सपीरियंस ले सकते हैं इवन विदाउट एक्चुअली डूइंग इट। एंड यही जो चीज है ये आपको मोटिव कर सकता है, मतलब एक्चुअली आपको वो चीजें दे सकता है जो आपने एक्चुअली आपके पास है नहीं। तो इस चीज को आप बहुत पावरफुल वे में यूज कर सकते हैं। तो ये एक इसमें सबकॉन्शियस माइंड का एक एंगल आ गया। बाकी और किसी को अगर पॉइंट ऐड करना है तो कर सकते हैं इसमें। मेरा एक पॉइंट है कि जब भी हम सबकॉन्शियस माइंड को लाइक प्रोग्राम कर रहे हैं कोई एक चीज को, तो हमें उस चीज में लाइक पूरी तरीके से विश्वास रखना होगा। क्योंकि जैसे हम किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी चीज से एक्ट करता है। मान लो हमने किसी एक चीज के बारे में सोच रहे हैं लेकिन हमारे मन में ऐसा है कि डर कि हमें वो चीज नहीं मिलने वाली, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे नहीं है कि हम जैसे सोच रहे हैं उसके बारे में हमें मिल जाए। हम पूरे विश्वास के साथ सोच रहे हैं कि हमें मिलेगी, और हमें पता है कि हमें मिलेगी, और हम उसकी तरफ काम करेंगे तब वो हमें मिलेगी। अगर हम डर के साथ करेंगे तो वहां पे वो डर फ्रेम हो रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डर फ्रेम हो रहा है। तो ये मेरा एक पॉइंट है जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ। थैंक सार्थक रॉय जी ने हैंड रेस किया है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस हेलो। यस यू आर। मेरा एक पॉइंट था, मतलब जो भी हम सबकॉन्शियस माइंड को कोई ऑर्डर देते हैं तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने एक वीडियो में भी ऐसा देखा था कि अगर हम माने कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, पर अगर हम कहते रहे कि ऐसा नहीं होगा तो शायद तब भी हो सकता है। जो भी हम एफर्मेशन देते हैं वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। बस यही ऐड करना था।
Okay, so we'll move ahead. Aryan, hello. यस मैम, यस मैम। Yes, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जो है, इसका चैप्टर का नाम थोड़ा अलग है। टेक इट वन बैरल एट अ टाइम, ये इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें ये बाद में आते हैं अपन, ये वन बैरल जो ऑयल बैरल का बोल रहा है वो क्या चीज़ है। इसकी स्टार्टिंग जो होती है, ये इसमें ये है कि ये बोल रहे हैं कि जो एवरेज पर्सन भी आपको लगते हैं कि बहुत कोई एवरेज पर्सन है, वो भी कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, आपके स्कूल टाइम्स के कुछ होंगे फ्रेंड्स या फिर कोई कॉलेज टाइम के होंगे, जो आपको लगता था कि नहीं ये तो बहुत ही एवरेज है, ये शायद ही कभी कुछ कर पाएंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। तो उसका आप अगर एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादातर फोकस ये पाएंगे कि वो उसने एक चीज़ में फोकस कर लिया, पूरी चीज़ जो उसका सारी चीज़ें थी उसने एक ही चीज़ पे फोकस कर दी। तो ये इसमें इस चैप्टर में, इस बुक में यही है कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, उसे अचीव करना है। वो पैशन हो सकता है आपका, अगर वो आपका पैशन है तो वो वर्क टाइप भी नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा वो चीज करने में। तो ये आप भी अपना फाइंड करने के लिए, ये एक दिन में नहीं मिलेगा जो इकिगाई वाला कंसेप्ट है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कभी आपको लक से भी मिल सकता है वो, या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो अपन बात कर रहे हैं, उसे जब आप फीड करते जाएंगे तब वो अल्टीमेटली आपको एक रिजल्ट पे लेके आएगा। अभी इस चैप्टर में स्टार्ट जो हुआ है, इसमें आपको ये, जैसे अपन ने पहले भी बात की थी, हाउ डू वी ईट एन एलिफेंट, तो वन बाइट एट अ टाइम था। हाउ डू वी राइट अ नॉवेल, तो वन लाइन एट अ टाइम था। तो इसमें एक और ऐसे ही ऐड किया है, बाय बाय द यार्ड इट्स हार्ड, बट इंच बाय इंच एनीथिंग इज अ किंच। मतलब आपको अगर लॉन्ग टर्म सोचना एकदम स्टार्ट करेंगे कि मैं 3 दिन में ये पूरी बुक खत्म कर दूंगा, तब हो सकता है कि आप फेल हो जाए, हो सकता है नहीं, मैक्सिमम टाइम चांस है आप फेल हो जाएंगे। बट अगर आपने ये डिसाइड किया कि आज तो मैं सिर्फ ये 3 पेज ही पढ़ूंगा, या फिर और शॉर्ट कर सकते हैं, आज मैं सिर्फ 3 पैराग्राफ ही पढ़ूंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका चांसेस, प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी कि आप ये चीज जो आपने डिसाइड की अपने लिए, उसे आप अचीव कर लेंगे। तो इसमें यही बोला था, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। मतलब इस टाइप के जो अपने कोट्स हैं कि आपको ब्रेक डाउन करना है अपने बड़े टास्क को छोटे से छोटे टास्क में, एंड वो छोटे टास्क जब आप अचीव करते जाएंगे, तब आपको अपने आप एक इंटरनल एनर्जी आएगी कि नेक्स्ट स्टेप जाना है, नेक्स्ट स्टेप जाना है। तो ये एक इस चैप्टर का था। अब जो इसका जो टॉपिक आ रहा है ऑयल बैरल वाला, तो इसके लिए ऑथर एक बार सहारा का जो डेजर्ट है अल्जीरिया एरिया में, अफ्रीकन रीजन में, वहां पे एक बार वो कुछ ड्राइव करने के लिए गए थे। तो मैं कुछ काम से गए थे, वहां पे एक डेजर्ट का स्ट्रेच आया जहां उन्हें ड्राइव करना था। तो वो वहां उस डेजर्ट में पहले फ्रेंच कॉलोनी रहती थी। तो उसने क्या किया था कि हर 5 किलोमीटर पे एक ऑयल बैरल लगा दिया था, 5 लीटर का ऑयल बैरल लगा दिया था। तो अर्थ जो है वो थोड़ी सी कर्वेचर रहती है, तो 5 किलोमीटर उनने ऐसा सिलेक्ट किया था कि आप इन 5 किलोमीटर के बीच में कहीं भी खड़े होंगे तो आपको पीछे वाला बैरल और आगे वाला बैरल ये दो दिखता रहेगा। तो होता क्या था, डेजर्ट में अगर कभी हवा चली, स्टॉर्म आया, तो एक ही जो रोड थी वो पूरी रोड रेत से ढक जाती थी, तो आपको दिखता ही नहीं था कि रोड है कहाँ पे। तो इसलिए फ्रेंच वालों ने क्या किया था कि ये 2 बैरल लगा दिए थे, आप रोड में कहीं भी घूम भी गए तो आपको एक साथ 2 बैरल दिखते रहते थे। तो आपको पता चल जाता था कि ओके ये मेरा ट्रैक्ट है, यहीं पे मुझे इस रोड पे फॉलो करते रहना है। तो वही वो चीज बोल रहे हैं कि अगर आपको अपना टास्क कुछ कर रहे हो तो आप आउट ऑफ वे ना चले जाओ, आप डिविएट ना हो जाओ। इसलिए आपको भी इस वे में एक टाइमलाइन बना सकते हो अपनी, एक अपना गाइडेड कुछ इमेजिनेशन करके एक इमेजिनरी लेडर बना सकते हो। इस टाइप का आप रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है मैं राइट स्टेप ले रहा हूँ। कई बार होता है कि हम कुछ नया काम करना चालू करते हैं, फिर मोटिवेट होके कुछ भी पैरेलल काम करने लगते हैं, जो अपना मेन टास्क है वो छोड़ के कुछ और ही रिसर्च करने लगते हैं, कुछ और ही पढ़ने लगते हैं। तो इसमें ये मेन फोकस है कि आपको जो स्ट्रेट पाथ आपने डिफाइन किया उसी पाथ पे रहना है, पहले वो टारगेट अचीव करना है, फिर आप बाद में चाहिए तो कुछ और कर सकते हैं। फिर इसमें वही बोला था कि जब आपका जैसे ऑयल बैरल का था, आप डेजर्ट में घूम नहीं जाओगे, ये आपके पास एक फेथ था कि ऑयल बैरल मुझे दिख रहा है, मैं दूसरे पे आऊंगा मुझे तीसरा दिखने लगेगा। तो वैसे ही एक्शन के लिए जो अपना पॉइंट था, ऑथर यही बोल रहे हैं कि आप भी एक्शन जब लोगे तो फर्स्ट स्टेप आप एक कॉन्फिडेंस से लो, एक फेथ से लो कि सेकेंड स्टेप मुझे दिखने लगेगा अपने आप।
अपन क्या है कि आगे का सोचने लगते हैं, अभी फर्स्ट स्टेप हुआ ही नहीं है, अपन थर्ड की सोचने लगते हैं, ये वाला कैसे करूंगा, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ये करने का मतलब ही नहीं है, इतनी मेहनत करूंगा आगे जाके पता है ये है नहीं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, तो अपन फर्स्ट स्टेप में ही छोड़ देते हैं। बट ऑथर बोल रहे हैं आप एक लीप ऑफ फेथ लो, आप आगे आगे बढ़ते जाओ, अपने आप सब चीजें होती जाएंगी, आप कहीं से अरेंज करके लाओगे। तो जो आप ट्रेन वगैरह भी देखेंगे तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है कोई भी चीज की, तो इनर्शिया सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में होता है, जो इनर्शिया फ्रिक्शन होती है वो ओवरकम करने में आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, बट एक बार अगर आपने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया तो वो स्मूथ राइड हो जाती है। ये मेन इस चैप्टर का जिस था। अभी निहारिका मैम इसमें आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते। हेलो। ये सब काफी अच्छे पॉइंट्स आपने ऐड किए, सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर। ओके, बेसिकली हाँ, इस चैप्टर में हमें यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमें यही ध्यान रखना है कि हमें डेविएट नहीं होना। कई बार हम क्या होता है कि हम करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है, और करना कुछ और ही चाहते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। बट कोशिश यही करनी है कि सबसे पहले हमारा जो अगली फ्रॉग है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बिगेस्ट टास्क, सबसे पहले उसे खत्म करना है, और उसी को करने के लिए हम इतने सारे स्टेप्स और वेज डिस्कस कर रहे हैं। मोहित संग्राल जी ने हैंड रेस किया है, अगर वो कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो। हाँ जी निहारिका जी, मैं इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आप गूगल कैलेंडर और स्टिकी नोट्स यूज करना बहुत ज़रूरी है एफिशिएंटली अपने डे को प्रायोरिटाइज करना कि क्या क्या करना है आपने। तो ये एवरीडे प्रोडक्टिविटी में काफ़ी हेल्प करता है आपको। एंड जस्ट लाइक पहले आपने बोला कि इंच बाय इंच ही होता सारा कुछ, तो अगर ये कंसिस्टेंटली हम करेंगे तो एक हफ्ते में और फिर हम महीने में ऐसे अपना टास्क अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। ओके, काफी अच्छा पॉइंट था। इनफैक्ट हम सभी को टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, और साथ साथ गूगल कैलेंडर और नोट करनी चाहिए, पर कई सारे दूसरे एप्स भी हैं, आप लोग शायद तो वो भी ट्राई आउट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने रिपीट अलार्म ऐप की बात करी थी, जिसमें आप एक इंटरवल में सेट कर सकते हैं, और उस इंटरवल पे बार बार, जैसे हर 2 घंटे के बाद एक अलार्म बजेगा। स्पेशली पोमोडोरो टेक्निक के लिए वो ऐप काफी यूज, वैसे कई सारे एप्स और टेक्निक है जो हम अभी यूज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मोहित मोहम्मद जी जी, मोहम्मद खाजा जी ने रेस किया है, अगर मैं आपका नाम गलत बोला हो तो। आपको कोई पॉइंट ऐड करना है? मोहम्मद खाजा, आई थिंक चले गए वो, आई थिंक नेटवर्क इशू था। और को कोई पॉइंट ऐड करना है, को भी कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? अंश, आपने चैट में लिखा था आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, सबको वो शेयर रिलेटेड। सबकॉन्शियस माइंड यू कैन गो अहेड। मैं पूछ रहा था किसी को करना है कि सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मैं पूछ रहा था उस टाइम पे। ओके, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड आपका अगर कोई मतलब ये पॉइंट है, तो उसके लिए एक बुक आपने सुनी होगी, मतलब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक्चुअली ये काफ़ी सारे लोगों के पर्सनल होते हैं, तो शायद इसलिए कोई अभी शेयर ना कर रहा हो, बट उसमें अगर जनरल देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब उसमें ऑथर ने भी जैसे बोला, अगर आपको उनने एक एग्जांपल दिया था कि उनने जब एक घर खरीदा था 2 BHK, तो उनका ये था कि मुझे 4 BHK मिल जाए। तो वो जब से वो घर लिए थे तब से उनके माइंड में यही थॉट चलता था कि काश मेरे पास 4 BHK घर होता। वो इमेजिन करते थे कि यहाँ से एक डोर होता, ये मेरे पास 4 BHK ऐसा होता, इधर गैलरी होती। तो कुछ 5-10 सालों में जो उनके नेबर थे, उनने उन्हें खुद से आके ऑफर किया कि हम लोग एक्चुअली 3 BHK में जाना चाह रहे हैं,
तो ये जो घर है मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ, आपके कोई पहचान में हो तो बताइए। तो उनने उसी समय वो डील की, एंड जो जैसा उनने इमेजिन किया था वैसे ही उनने गेट बना लिया, वो सब किया। तो इसमें यही है, जो आप अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं वो कभी ना कभी हो सकता है कि वो रियलाइज हो जाए। यही मेन आपका सबकॉन्शियस माइंड का थ्योरी है। एंड इसमें ज्यादातर लोग क्या होता है कि वो सोच ही नहीं पाते। द एक बुक है पावर ऑफ थिंकिंग बिग करके, तो उसमें अगर आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे या इनफेक्ट खुद से भी पूछेंगे कि आप फरारी कब चलाएंगे, या फिर आप कोई भी चीज जो भी अचीवेबल नहीं है कि आप ये कब करेंगे, तो ज्यादातर लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं कभी फरारी चलाऊंगा या फिर मैं कभी इतने बड़े घर में रहूंगा। इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि जो चीज आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो वो आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको फीड करना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी कि नहीं ये चीज मैं अचीव कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा। तब जाके फिर वो फाइनली आपको रियलाइज होके मिलेगा। इसमें मीन्स सबके पर्सनल अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, तो अगर कोई ऐड करना चाहे तो बता सकता है। जी वरुण जी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ क्लियर है, बोलिए। हाँ सर, मैं इसमें सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें जैसे कि हम लोग जैसे सीकिन कम्युनिटी का हिस्सा है, तो उसमें हम वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस देखना शुरू किया था, तो मेरे को कुछ बुक्स पढ़ने की इच्छा हुई थी कि ये बुक्स मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में मतलब एक चीज़ को मैं बार-बार सोचता था कि ये वाली बुक मेरे पास होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और रिपीट थॉट देने के कारण मेरे को ऐसी-ऐसी सिचुएशन मतलब क्रिएट हो जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। उस तरीके से वो बुक मेरे पास आ गई। हालाँकि उस टाइम मेरे पास मतलब इन्वेस्ट करने के लिए, खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन किसी न किसी रूप में किसी के ज़रिए वो मेरे तक पहुँच जाती है। अगर हम उसको एक तरह से क्या है, जैसे कि शुरुआत में मेरी फर्स्ट जो बुक थी द मिरेकल मॉर्निंग थी, तो उसको मेरा पढ़ने का इतना ज़्यादा मन था कि वो मेरे पास ऐसे खिंची आई कि बिना पैसे होते हुए भी मेरे पास आ गई वो। तो ये कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड का रोल होता है। जैसे हम जिस थॉट को हम ज़्यादा बार सोचते हैं, तो वो उतनी ही एनर्जी क्रिएट कर देता है, जिससे वो सिचुएशन डेवलप हो जाती है और वो आपका काम पूरा हो जाता है। थैंक यू। एग्जैक्टली बहुत ही सही पॉइंट था आपका भी। मीन्स जो चीज ट्रूली मैनिफेस्ट करो, ऐसा कुछ है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जो चीज आप ट्रूली अट्रैक्ट करोगे वो मैनिफेस्ट होती है। तो ये हाँ, पॉइंट वो एकदम सही सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा ही है एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन। है। करेक्ट करेक्ट। हुँ, हुँ। मोहित आप बोलना चाहेंगे कुछ? सॉरी मेरे से मैंने हैंड डाउन नहीं किया था, सॉरी। कोई बात नहीं, बोल लीजिए फिर से, और कुछ पॉइंट है तो। नहीं, बढ़िया वैसे। इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस। एक्चुअल में मैं ऐसा हुआ था, मेरे पास ये बुक थी, मेरे को मेरे कॉलीग ने गिफ्ट करी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और मेरे को ना बुक्स पढ़ने में बड़ा मुश्किल होता था शुरू से ही। मैं देख उसको बुक सामने पड़ी होगी, वो महीने महीने पड़ी रहेगी, पर मेरे से पढ़ी नहीं जाती। तो सीकेन कम्युनिटी जब से मैंने देखना शुरू किया, फिर मैंने ये ऑनलाइन वीडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म देखा, तो जस्ट ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड इट्स इजी फॉर मी नाउ टू, रादर देन रीडिंग द बुक, मैं वीडियो देख के अपना टाइम सेव कर सकता हूँ और मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता है। थैंक यू सो मच मोहित। काफी सुनकर वो अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली जिस पर्पस के लिए हम लोग गए हैं वो पर्पस मतलब फुलफिल हो रहा है, क्योंकि मेरा एक मेन एम हमारा यही है। जी। हाँ मेरा अंश एक बोलिए। एक्सपीरियंस है सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग, जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ था, अभी मार्च में होली का टाइम था। तो क्या हुआ था कि मेरे कान के अंदर पता नहीं कहीं से पानी घुस गया था, एंड मुझे उस साइड से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एंड आई वाज लाइक, कहीं मेरा कान खराब तो नहीं हो गया। तो मैं टेंशन में आ गया। उसके बाद मैंने वही टेक्निक्स यूज की कि विजुअलाइज किया कि मैं सुन पा रहा हूँ, मेरा कान सही हो गया है। तो मैंने बिलीव किया। फिर क्या हुआ, शाम को मेरी बुआ आई।
जो कि यहाँ पे आई, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात बताई कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो गया। तो मैं पूरा नाचने लग गया, चिल्लाने लग गया, और ऐसे करते 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 मेरे कान से ना जो पानी था वो बाहर आ गया। तो ये जो चीज़ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि ये रैंडमली हुआ होगा। मेरे कान में पानी घुस गया और बुआ आई, उन्होंने मुझे वो एक बात बताई जिससे मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई और मैं ये नाचने लग गया, इसके से मेरे कान से पानी बाहर निकल गया। अगर रैंडमनेस के हिसाब से देखा जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। और कोई इस डिस्कशन में कोई भी पार्टिसिपेट जो अभी तक नहीं किया है, उन्हें कुछ ऐड करना है या बस अपना एक्सपीरियंस बताना है कैसा सेशन था? एक चीज है कि जब भी हम ऐसी चीजों में, लाइक सबकॉन्शियस माइंड, ये काफी वो लगता है सुनने में कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब तक हम खुद के या दूसरे को एक्सपीरियंसेस नहीं गेन कर लेते तब तक हमें ये पॉसिबल नहीं लगता है। तो ये की वजह होगी कि बहुत से लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस वो नहीं है ना, लगता है कि ये असली नहीं है, जस्ट बिकॉज उन्होंने ऐसी चीज अपने आसपास या फिर किसी और के एक्सपीरियंस में देखा नहीं है। तो अगर हमें ऐसे करना है तो हमें अपने आप को अपने दिमाग में रेगुलरली कुछ ऐसे स्टोरीज होती है उनको एक बार विजिट करना चाहिए। जैसे इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं कि क्या एक्सपीरियंसेस है लोगों के, वंस इन अ वाइल, ताकि जो हमारा बिलीव है इसमें बना रहे। फिर एक टाइम पे इतना बन जाता है कि हमें बार बार स्टोरी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी किसी और का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कर दो। जितने भी मैम। लोग हाँ, जितने भी यस। लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, आई होप हम लोग ज्यादातर लोग कुछ टीनेजर्स होंगे या कुछ लोग, मतलब हमारी लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि वी कैन शेयर इट विद एवरीवन एल्स। तो आई होप, मतलब मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा प्राइवेट एक्सपीरियंस है उसको शेयर नहीं करना चाहते तो एक स्टोरी के फॉर्म में कर सकते हैं, बट अगर आप शेयर करोगे तो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, बिकॉज you are not the only one who has passed through that phase, as you know uh, one of us shared the story कि उसे कान में पानी चला गया था। तो जिसके पास भी है हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आफ्ताब, डिड यू रेज द हैंड? Pritam, your mic is on. Mic is unmute. Actually, a lot of disturbance from your side. सीकेन भैया, मतलब राज सर हैं, आई थिंक ही इज ऑन म्यूट। तो अगर आपको कुछ बोलना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, it's better to share your experience and it's best to write your experience. Okay, so start with the sharing and end up writing your experience. Okay, hi Neo wants to add something. एक्चुअली सर, मैं ना क्या कहते हैं, थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं 10th में था एग्जैक्टली। उस समय मैंने अपने स्टार्टिंग के मंथ वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मेरे को अच्छे परसेंटेज लगाने हैं वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद मैंने हासिल करना स्टार्ट किया, और मतलब कंजप्शन के लेवल पे सब रोक दिया। मतलब कि एंटरटेनमेंट कंटेंट या फिर क्या कहते हैं दोस्तों के साथ मिलना, और फिर उसके बाद फास्ट फूड वगैरह सब स्टॉप कर दिया, और मतलब फुल्ली डेडिकेटेड होके काम कर रहा था। हालांकि 10th के लेवल पे बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन आई वॉज दैट मच डेडिकेटेड। और फिर उसके बाद एक टाइम फेज आता है कि जब टॉपर्स का सिलेबस वगैरह कंप्लीट होता है, उस टाइम तक मेरा हो गया था एंड ऑल।
फिर पता नहीं क्या हुआ कि मतलब मेरा थॉट प्रोसेस अचानक से एकदम से शिफ्ट हो गया। मीन्स एक होता है ना कि पहले आपका जब आप किसी चीज के लिए काम करते हैं तो आपका मेंटेलिटी होता है कि यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और सब कुछ यही है ना। बट फिर मैंने एक मेरे सर थे, उन वो थोड़ा सा क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल वगैरह करते थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही जाके पूछ लिया अपने बारे में। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि एट द एंड यू विल बी अनसेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ योर 10th। तो मेरे माइंड में ये था कहीं ना कहीं, लेकिन मैं डेडिकेटेड हो गया था तो मैं काम कर रहा था। बट फिर एक एक ऐसा सीन हुआ मेरे क्लास में कि मतलब सर ने काम वर्क दिया, मैंने नहीं कर पाया और फिर डिमोटेड हो गया। और फिर उसके बाद पूरा का पूरा एक साइकिल चलता चला गया कि मेरा थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज हो गया उतने उतने ही टाइम फेज में, कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब मतलब एकेडमिक पढ़ाई से कुछ होगा नहीं। और फिर उसके बाद हाँ, मेरे दिमाग में बार बार वही सर की वो वाली बात रिपीट हो रही है जो उन्होंने कहा था कि एट द एंड यू विल बी अनसेटिस्फाइड। और फिर उसके बाद पता नहीं सब कुछ एकदम से उल्टा चला गया। और वो भी तब जब मैं एकदम मेरा एग्जाम पास आ गया था अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ पहले। और फिर मे बी ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था ये बात कि आई वुड बी अनसेटिस्फाइड। और एट द एंड मैं एक नंबर से रह गया कि मेरा जो मतलब जो टॉपर्स होते हैं मेरे स्कूल के, उनका एक बड़े बैनर में फोटो लगा के स्कूल के बाहर लगवाया जाता है। तो उनमें से मतलब जो बॉटम पे था उससे मैं एक नंबर से पीछे रह गया। मे बी दिस वॉज द सबकॉन्शियस माइंड। उनकी वो बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई या फिर मैंने उसे बैठने दिया। मतलब ऐसा होता क्यों है, मैं ये आई थिंक ये जानना। बहुत ज्यादा अनरिलेटेबल होगा आप लोग के एज ग्रुप के लिए, क्योंकि मैं अभी 11th में हूँ, हो सकता है। माइंड में इंटरफेयर कर रहा हूँ, सॉरी। हेलो। हेलो, हाय अभी आपकी आवाज काफी स्लो आ रही है। हाय राज, हाय। मेरे साथ प्रॉब्लम हो क्या रही है, मतलब मोटिवेटेड है, ठीक है, एक चल रहा है, सब कुछ ओके चल रहा है, सारा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट अब क्या हुआ, एक हफ्ते से ऐसा क्या हो रहा है कि मैं टाइम पे नहीं उठ रहा। मैं उसका रिग्रेट कर रहा हूँ आधे घंटे लेट के कि यार तू आज टाइम पे नहीं उठा, ये आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। ठीक है, फिर अपने शॉप है मेरी एक, मैं शॉप पे आया, वहाँ पे लेट हूँ, फिर वहाँ रिग्रेट, मतलब पूरा दिन रिग्रेट में तो जा रहा है, पूरा दिन रिग्रेट में जा रहा है। फिर रात को सोते समय कि नहीं, कल से बिल्कुल ओके करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें है वो ठीक करेंगे। पर जैसी सुबह होती है ना, फिर वही अलार्म ऑफ कर दिया एंड फिर से वो रिग्रेट। मतलब एक हफ्ते से ये चीजें होती जा रही है, बदल नहीं पा रहा मैं, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा इसका कुछ हल बताओ यार मेरे को। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, हाय हाय हाय। तो आपका मत क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर समझ नहीं आया मुझे, मतलब क्या। मैं बताता हूँ कि एवी का क्या क्वेश्चन है। कि काफी दिनों से ये मतलब दिन के कुछ टास्क हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर उनको रिग्रेट होता है दिन के एंड में कि मैंने ये टास्क क्यों नहीं कंप्लीट किए, ठीक है, मैं क्यों मतलब मैंने क्यों उसको प्रोकेस्टिनेट किया। लेकिन बस ये रिग्रेट ही रह जाता है और अगले दिन मतलब इतना मोटिवेशन नहीं होता, फिर ये सुबह उठ के अपना अलार्म बंद कर देते हैं, ठीक है। और और ऐसा फिर से है, वही रिग्रेट शुरू हो जाता है, राइट हाँ, एवी, आई थिंक। ऐसा है ना कि मैंने ना अपने फोन से सोशल मीडिया उड़ा दिया था कि मैं कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई स्नैपचैट यूज नहीं करूंगा, कि जो मैंने अपने मतलब डेली रूटीन्स बना रखे हैं उन्हें कंप्लीट करूंगा। बट फिर पता नहीं क्या हुआ है कि वो मैंने सोशल मीडिया डाउनलोड कर लिया है, मैं अपने डेली रूटीन पे नहीं जा पा रहा। और मतलब एक
मतलब मेरा ना माइंड बिल्कुल स्टक हो गया है कि यार मतलब करना मेरे को दिख रहा है कि मेरे को उस राह पे जाना है, पर मैं जा नहीं पा रहा। पता नहीं ऐसा क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ना मैं जो भी करता हूँ, मैं उसको ना 2-3 महीने के मतलब ऐसा करता हूँ कि उसको स्टेप वाइज बांट देता हूँ कि ये चीजें मेरे को 3 महीने लगातार करनी है। तो मेरा लास्ट मंथ बिल्कुल ओके था, बिल्कुल सही था, मस्त था। इस मंथ में, इस हफ्ते में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बस मेरे को सब कुछ दिख रहा है कि हाँ मेरे को ये गलत है, ये सही है, बट मेरे से वो सही चीजें हो नहीं रही। इसका अगर मैं जवाब दूँ आपको भाई, इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो भी डेली रूटीन में जो भी टास्क कर रहे हो और उसकी अचीवमेंट के ऊपर, चाहे वो आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो टास्क आपका थोड़ा बहुत भी होता है, आप उसको इंजॉय करो, उसके रिजल्ट को जो है वो अपने आप को हैप्पी फील करो, और आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद जो है वो आप देखेंगे इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जो जैसे कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये बहुत अच्छी मिसाल है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है जो हम उसका बोझ सह नहीं सकते हैं। इस वजह से हमें रिग्रेट फील होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ अपनी डेली रूटीन में कि जो मेरे डेली के छोटे छोटे जो भी काम होते हैं मैं उनको करूँ, और जब मैं अचीव कर लेता हूँ अपना काम, चाहे वो अच्छे तरीके से हुआ हो या ना हुआ हो, ये एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उसके लिए मैं कोशिश भी करता हूँ तो वो मैं अपने आप को अच्छा महसूस कराता हूँ कि मैंने इसके लिए कोशिश की है, और कोशिश करने से हो भी जाता है वो। तो और मैं तो यही कहूँगा कि चलो ये सब थोड़ा चीजें थोड़ा तो करके ठीक आप काम है, करें ये सब और चीजें उस तो काम के ऊपर आप अपने आप को जो है हैप्पी फील कराएं। ओके ओके ओके, ये सब चीजें तो ठीक है, चलो ठीक है कि हाँ ये मेरे को पता है, ये मेरे कंट्रोल में है कि अगर मैं करूंगा तो कर लूंगा। कुछ चीजें ऐसी है मतलब मेरे पास्ट को लेके कि वो मेरे आंख खुलते ही वो हिट कर रही है, आंख खुलते ही वो हिट कर रही है, मैं उसको रोक रहा हूँ कि नहीं यार, मत जा पास, मत जा, रहने दे, छोड़ दे, रहने दे, छोड़ दे। वो तब भी आंख खोलते ही हिट कर रही है, आंख बंद करते ही हिट कर रही है वो चीजें। तो उसका कोई सॉल्यूशन मेरे को मिल ही नहीं पा रहा। मतलब ऐसा हो गया है ना कि मैं किसी इंसान के पास भी नहीं जा सकता। मतलब मैं जाके अपने दोस्तों को बोलूँ कि यार क्या हो गया ये सब चीजें, तो क्यों मैं उनके पास जा नहीं सकता, क्योंकि मैं ये सब चीजें उनको पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी हो चुका है। मैं उनको बोल चुका हूँ कि यार अब मैं इन सब चीजों से निकल चुका हूँ, तो मैं उनके पास भी नहीं जा रहा। अगर और यही चीजें पता है, जब सुबह मैं उठ नहीं पाता तो मेरे घर वाले कहते हैं कि तू ये कर, तू वो कर, तू दुकान पे क्यों नहीं गया, तू इसने क्यों नहीं किया। फिर मैं वहाँ ये बैठा सोचता हूँ कि यार मैं किस लिए नहीं जा रहा, मेरे मन में क्या प्रॉब्लम है, तुम वो नहीं सोच रहे, तुम्हें बस काम दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। बट ये जो पास्ट का लेके है ना, ये तो मेरे कंट्रोल में हो ही नहीं पा रही कि चल ठीक है, नहीं छोड़ा था यार, बिल्कुल खत्म कर देते हैं या ऐसा करते हैं, या चल जब ये मोटिवेट पास्ट होता के रिग्रेट के लिए मेरे पास है आपका कुछ सोल्यूशन जो कि मैं करता हूँ। हो सकता है उससे अभय बोल रहा हूँ। है। हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया कि आप पास्ट में जाते हैं एंड देन फिर आप वो रिग्रेट फील करते हैं जो भी कुछ गलती है या किसी भी तरह का, जिस वजह से भी आप रिग्रेट फील करते हैं एंड देन फिर वो फर्दर वो मल्टीप्लाई होता है एंड देन आपका पूरा जो मूड है वो डिटेरियोरेट हो जाता है एंड बिल्कुल आपको किसी चीज में मन नहीं लगता है फिर काम करने में। नहीं नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा, जैसी चीजें मन नहीं लग रहा। हाँ, तो एक्चुअली क्या करना है आपको, सुबह उठ करके, सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, रात में सोने के टाइम आपको फॉरगिवनेस करना है। आपको फॉरगिवनेस में चाहिए तो मैं ये चैट में लिख के दूंगा आपको, उसमें लिख बोलना है आपको, डियर गॉड, इफ आई हैव हर्ट माई सेल्फ इन दिस करेंट लाइफ और एनी ऑफ माई प्रीवियस लाइफ, देन प्लीज फॉरगिव मी। ऐसे बोलना है, डियर गॉड, इफ आई हैव हर्ट माई सेल्फ in this life or any of my past life through my action, words, and deeds, then please forgive me
एंड रिलीज मी फ्रॉम दोज कर्मास। और ये आप मल्टीपल टाइम जो है ना बोलिए अपने आप को, और भगवान, जो भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनको पहले ध्यान में लीजिए और ऐसा बोलिए मल्टीपल टाइम्स, 2-3 बार सुबह उठने के साथ, मॉर्निंग में जितने बजे भी उठते हैं, एंड शाम को भी आपको यही बोलना है। ये चैट में मैं लिख के देता हूँ आपको, और नहीं तो आप मेरे को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। एंड देन आप क्या है कि दिन भर में ये बोलना है, एंड देन आपको ग्रेटिट्यूड, सुबह में आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है कि नहीं, भगवान ने आपको एक चांस दिया है, गॉड हैज गिवन यू अनदर चांस, अनदर डे टू लीव योर पर्पस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू गॉड दैट यू हैव गिवन मी दिस वंडरफुल डे टू लीव माय पर्पस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। और जो भी चीजें हैं कुछ आज का दिन का, और हर चीज का उस पे आप ग्रेटिट्यूड लिखिए। ये चीजें मतलब ये चीजें सच में काम करती है। हाँ, ये चीजें सच में काम करती है जब आप मतलब प्रूवन है, ये हमारे लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रूवन ये फैक्ट है। ग्रेटिट्यूड आप लिखेंगे तो वो जो है ना विजुअलाइज होगा, और विजुअलाइज होने के बाद वो मैनिफेस्ट होगा, जो आप अनिल भाई बोल रहे थे ना कि थिंक हेलो विजुअल हेलो। मैनिफेस्ट। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है माइंड का। काफी सारे टूल्स हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह में किया, और अपने आप पे भी उसको एक्सपेरिमेंट किया है, काफी सारे उसके अच्छे रिजल्ट्स है। लेकिन आपको वो चीजें चीजें वाकई में काम करती हैं, राइट? चीजें काम करती है, उसके लिए ऑन द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू बिलीव इन इट कि ये काम करेगी। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये काम ही नहीं कर रहे, छोड़ो हटाओ ये सब चीजों से, तो फिर वो कभी नहीं काम करेगी, चाहे कुछ भी हो। मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको ये बोलूं कि यार देखो, ये जो आपने मेरे को बताया ना, तो ये भी मेरे को पता है कि हाँ जो चीजें बोलते हैं ना वो चीजें होती है। क्योंकि मैंने ना थिंक एंड ग्रो रिच में ना वो चीजें पढ़ी हैं कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वो चीजें होती है। तो वही मैं बोल रहा था इन कंटिन्यूएशन टू दैट कि आप सुबह में ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस करिए, एंड शाम को भी, रात में जो है ना, दिन भर कुछ तो अच्छा किए आप जिस दिन, तो जो अच्छा आपने काम किया है 2-4 पॉइंट, वो आप विक्ट्री लॉग उसको बोलते हैं, वो विक्ट्री लॉग लिखिए। और वैसे ही फॉरगिवनेस करके, अच्छा सोच करके कि नहीं कल अच्छा रहेगा, और आप ढंग से एक अच्छे थॉट में ये करते हुए आप सोइए। एकदम निगेटिव कोई भी विचार, किसी भी तरह का कोई भी चीज को नहीं सोचिए। वो विक्ट्री मैं लॉग मैं लिखिए फॉर। हेलो सर। आई थिंक हाँ, शरद वांट टू शेयर समथिंग। शरद, आप अपनी बात जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है? फिर हम लोग इसको एक मिनट कंक्लूड सर। करते हैं। नहीं सर, आप मैं ना जो वो बोल रहे थे ना उनके बात से सहमत नहीं हूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है सर, जो जो भी भाई है ना उनका अलग प्रॉब्लम है। एक्चुअल में ना वो रिग्रेट कर कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मेरे को जो गोल अचीव करना है ना उस पर्टिकुलर स्टेज में मैं जा नहीं पा रहा, मैं गोल बस पे फोकस हो यही नहीं पा तो रहा। आप भैया, आप जो बोल रहे हो ना कि हाँ यार मेरे को तो वो करना है, मेरे को तो ये करना है, मेरे को ये गोल अचीव करना है, पर मैं यहाँ क्यों नहीं जा रहा, बस मेरे का यही रिग्रेट है। और रिग्रेट भी ऐसा है ना कि आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने घर वालों के आगे कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपने दोस्त के आगे कुछ नहीं बोल सकता। मैं यार मैं बैठ के ना मतलब कोई ऐसा मेरे लाइफ में ऐसा कुछ बचा नहीं है कि यार चलो ठीक है कि मैं पार्टी वार्टी करता हूँ या मैं दारू वारू पीता हूँ या कुछ करता हूँ तो मैं वहां जाके अपने आप को शांत कर लूँ या मैं किसी को बोल के शांत कर लूँ। आज के टाइम पे मैं अपने से छोटे, जो मेरे से छोटे, मैं जिन्हें भाई भाई बोलता हूँ, तो मैं उनके आगे कन्फेस कर रहा हूँ कि यार तेरे को पता है ये प्रॉब्लम होती है, यार तेरे को पता है ये वो। तो मैं बिल्कुल एक ऐसा लग होल्ड मत, हाँ सर। आपके जो ये हाँ इमोशंस सर, है मैं ना उसको। ब्रो, इज योर पर्सन इज रिलेटेड? सर मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। देखिए सर, आपका जो भी प्रॉब्लम है ना वो पर्सनल लाइफ में या डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स नहीं है। आप चाहते हो कि अपना जो भी कुछ गोल हो ना उसको अचीव करना चाहते हो और आप ना वो कर नहीं पा रहा, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है जो फिलहाल आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा उस गोल के बारे में, आपको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल रहा, वो चीज हो रही है सर। तो ये जो भी सर, सॉरी सर मैं आपको मतलब गलत नहीं बता रहा, बट ये जो सर अभी बात नहीं। आपको सोल्यूशन दे रहे थे ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, पूरा सोल्यूशन रॉन्ग है क्योंकि वो सोल्यूशन काम ही नहीं करेगा। मैंने भी तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन किए ना कि क्या ये चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि ना जब मैंने ये थिंक एंड ग्रो पढ़ी ना तो मेरे को पता है देखिए कि हाँ, सर, आप जैसे हो ना मैं आप मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है? देखिए, अच्छा राज के
राज हाँ जी एक सेकंड, सर एक प्लीज मिनट। मेरे को कंप्लीट करने दो, राज क्योंकि हाँ बस मैं एक ना मिनट। उनका प्रॉब्लम को सारा अच्छे से समझ चुका हूँ। हम्म, अच्छा देखिए भैया सर, एक मिनट, बस एक मिनट मेरे आपको को मैं दो। बुक्स की बात, हेलो, हाँ मैं एक मिनट लेना चाहूंगा, एक मिनट। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, मतलब मैं ना एक हारा आदमी, मतलब ये समझ लो कि एक मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास मेरे आसपास वाली चीजें है ना, मैं उनसे हार चुका हूँ। तो क्या है कि मेरे को पता है दो रास्ते हैं मेरे आगे, ये गलत है ये सही है, पर मैं ना नहीं जा पा रहा, किसी रास्ते पे नहीं जा पा रहा, बस मेरे से ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मेरे को पता हाँ है कि सर, सुबह उठना, अब मैं मैं ना आपका पूरा कंप्लीटली आपका क्वेश्चन समझ चुका मैं हूँ, यही आपका कंप्लीटली आपका प्रॉब्लम समझ चुका हूँ। आप प्लीज मुझे सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है सर। देखिए, आप कितने भी बड़े बड़े राइटर्स के बुक्स पढ़ लीजिए, आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ना वो प्रॉब्लम क्या है ना सर, उनका बुक लिखने का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका अचीवमेंट के बेस पे वो पूरा बुक होता है, और साथ साथ में ना हमारा प्रॉब्लम अलग लेवल पे है, उनका बुक लिखने का कंटेंट अलग लेवल पे, तो वो मैच नहीं हो पाता सर। अगर हमें वो चीजें हम जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी गोल उसको अचीव करना हो ना सर, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ता है, जो भी अब डेली रूटीन में गोल अचीव करने के लिए जो भी काम हो वो करना पड़ता है। पर एक्चुअल में होता क्या है ना सर, एक चीज ऐसी आती है कि हमें ना कुछ डाउट्स होते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं, वहां पे अटक जाते हैं हम। अगर वहां से आगे नहीं निकल पाए ना, तो हम सोशल मीडिया मतलब डिस्ट्रैक्शन की तरफ झुके रहते हैं, तो ये चीजें होती है हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ, बोलिए। एक्चुअली मैं इसमें बस ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग सबको ही बहुत जल्दी जंप कर रहे हैं सजेशन देने में, कंक्लूड करने नहीं में। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं हमारे पास इतना डेटा है ही नहीं उनका कि हम उन्हें इतने जल्दी कुछ सजेस्ट कर पाए। तो बेटर है कि वी कैन जस्ट बी विथ हिम, वी कैन लिसन टू हिम। एंड मैं बस ये बोलूँगा कि आपका ये है कि आपको, आप आई थिंक आपके नाम से लग रहा है आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो आप एक्शन ऑलरेडी ले रहे हैं। आप ईट दैट फ्रॉग जो अपनी बुक है, जो जिसके लिए अपन अपन यहाँ आए हुए हैं, उसमें आप डिसाइड करिए कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फ्रॉग क्या है, एंड आप उस पर फोकस करना स्टार्ट करिए। आपका क्या है ना कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपका थिंकिंग का प्रॉब्लम है कि निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अपने रोज के शायद कुछ 65 या 70,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से 90% थॉट्स आर रिपीटेटिव थॉट्स। तो वो रिपीटेटिव जो है वो अपने हिस्ट्री, आपका जो पास्ट की बात कर रहे हैं वो रिपीट होते हुए आएंगे, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका क्या है काम कि आपको चैनलाइज करना है इंपॉर्टेंट थॉट्स को। जब आप एक चीज में फोकस हो जाएंगे, एक ही फ्रॉग को ईट करने लगेंगे, तो आपको ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो है ना ये पॉज मोड में चले जाएंगे, एंड धीरे धीरे वो चीज बंद हो जाएगी। तो आप आई थिंक ऑलरेडी एक्शन मोड में है, आप व्लॉग्स वगैरह कर रहे हैं, आप उसमें फोकस करिए, ये सब चीजें आपकी बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगी। मुझे मतलब पर्सनली बस यही लग रहा है। एग्जैक्टली, अलिन ने ठीक कहा। और मेरे हिसाब से भी एवी, हम लोग आपका नाम नहीं जानते, बट देखिए आप सब लोगों को समझना होगा कि अरुण हाँ, अरुण अविनाश नाम है राइट। मेरा। अरुण इसके ऊपर है ना बहुत अच्छा सोल्यूशन, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग है ना, उसमें एक बहुत अच्छा हाँ, वो एक सोल्यूशन दिया अच्छी है। बुक है, स्टॉप जो लिविंग, स्टॉप वरिंग एंड प्रेजेंट स्टार्ट हो, लिविंग। सेम सेम डे पे फोकस करो, सेम डे पे फोकस करो, आपका पास्ट भूल जाओ, फ्यूचर भूल जाओ, और रोज कंडीशन यानी जब जितना गलत हो सकता है लाइफ में वो सोचो, भाई और उसको उससे गाइडेंस ही नहीं मिल रहा, करो। हेलो आप लोग भाई, मेरे उसको गाइडेंस ही नहीं मिल रहा, तो वो करते हो। फोकस कैसे रहेगा? उसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उसको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छा फोकस कैसे रहेगा वो बंदा? आपने, मुझे ये हाँ बात बताइए ना। हेलो। एक हेलो। मिनट देखिए, आप लोग मैं सभी आप लोगों से मेरे से रिक्वेस्ट दूर। करना चाहूंगी। हम्म, हाँ जी, टाइम ये हो रहा है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बस एक चीज है कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, हम दूसरों से सॉल्यूशंस मांगते हैं, बट एवी जी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप थोड़ा सा शांति से बैठिए। आपके माइंड में जितने भी कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं आप उनको नोट डाउन करिए, और खुद देखिए कि कौन सी चीज, मतलब आपके पास वो मोटिव ही नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा पाथ लेना है। अगर आपका मोटिव क्लियर होगा तो आपका पाथ भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, क्योंकि एक्शन लेना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कंफ्यूज हो, आपको पता है सही क्या गलत, लेकिन आप
आपको ये डिसाइड करना होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज करेंगे तो अपने आप आपका पाथ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। वो बंदा और रही क्या बात सोले सॉल्यूशंस की, कर तो दिया। जैसा अलिंद ने बोला कि हम हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी, तो हम उनको एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं दे सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर सकते हैं कि परेशान ना हो, रेगरेट ना करें, क्योंकि रेगरेट जो है दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग्स में से एक होता है। अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर उसका लूप हमेशा कंटिन्यू रहता है लाइफ में, आप तो वो बहुत मुश्किल है। मैम वो वेबिनार लीव राज करके जी चले आप गए। हाँ, वेबिनार कट करके नहीं चले नहीं गए नहीं वो। नहीं, राज जी आप मानो कि मैं किस स्टेज मतलब मेरे हल- मैं किस स्टेज पे हूँ, मेरे साथ क्या चीजें हो, और मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि और मेरे आगे मतलब मेरे को लगता है मेरे को आप जो है ना मेरे को जज नहीं करोगे, और जज भी कर लोगे तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये तो ये है वो। जी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं आपसे हाँ तो यहाँ मेरे आसपास वालों के आसपास के साथ आ गया, मैं उनके साथ ही चीज शेयर कर बना। चलो कुछ तो दोस्त मेरे ऐसे कि यार वो क्या बोलेंगे कि अरुण रहने चल यार, हो रहा है इस पे कंट्रोल कर, उस पे कंट्रोल कर। पर मेरे साथ क्या हो रहा है जो मैं चीजें बता नहीं पा रहा, मेरा ऊपर का देखिए जो माइंड होता है ना, एक तो बिल्कुल टाइट, बिल्कुल उसको जकड़ लिया है किसी चीज ने, और रोने का मन करता है कि यार नहीं, कैसे शांत होगा, कैसे शांत होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं फोन चलाता चलाता ना फोन फेंक देता हूँ कि यार अरुण क्या कर रहा है तू, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या अभी कर मैं रहा सब है आप सब लोगों को तू रोकना क्या। चाहूंगा। ये भी आप करते क्या हो वैसे? आप पढ़ाई करते हो या? हाँ मेरा नाम अरुण है। मेरी शॉप है खुद की, मोबाइल एक्सेसरीज की काम है मेरा खुद का। हम्म, तो आप मेनली 20s में हो, राइट? या फिर मैं 22 का हूँ। ठीक है, तो उम्र ही क्या हुई है यार इतनी परेशान होने की? ठीक है, इवन आई हैव जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज, तो इतनी उम्र नहीं हुई हम लोगों की परेशान की कि यार जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया। ठीक है, इसका देखो सोल्यूशन ये है कि आप रेगुलरली ऐसे लोगों से कनेक्ट रहो, ठीक है, जैसे जो ओवीबी में है। ठीक है, कोई हम लोग आपकी मतलब देखो यहाँ पे लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जैसा आप बोल रहे हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो धीरे धीरे आप ही क्लियर कर पाओगे अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे, तो मेरा आपको थोड़ा मेरा लाइफ से बोलने अपवर्ड की तरफ लेके जाएगा। ओके ओके, मेरा ठीक है, मेन बोलने का मोटिव ये है कि मेरे मन में जो है ना अभी निकला नहीं है, तो आप लोग मेरे को मिले हो तो आप मेरे को कोई सजेशन दे रहा है, तो हाँ, मेरा तो आप जो भी मोटिव। है धीरे धीरे सेशंस में आओ, ठीक है, शेयर कर रहे हो, इसीलिए हमने सेशंस बनाया, राइट, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, बुक पढ़ के आओ। ठीक है, कोई सोल्यूशन मिले तो शेयर करो। कल आप बुक पढ़ोगे ईट दैट फ्रॉग, उससे कोई सोल्यूशन मिलेगा, आप अप्लाई करोगे, रिजल्ट आएगा, तो वो एक जो स्टोरी है वो एक आप मानो कि आपने एक अभी ना वीडियो अपलोड करी है कि कैसे आप ना अपना मतलब 10 साल का टारगेट 6 महीने में पूरा कर सकते हैं। तो आप यकीन मानोगे मैं उस वीडियो को देखने के लिए 4 दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ, 4 दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ। 10 मिनट की वीडियो है, पता नहीं कितने देर की, मैं 4 दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि यार मैं देखता हूँ चल क्या है कैसे करता है, बट पता नहीं क्यों मैं खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। बस आप लोग बुरा मत मानना ना, मेरे अंदर ना ये बहुत चीजें बहुत दिन से दबी हुई हैं, और मेरे को लग रहा है कि मैं ये चीजें निकल जाएंगी ना तो मैं एक्शन लेना स्टार्ट कर दूंगा, तो प्लीज। ठीक है, तो आप सेशंस में आओ, ठीक है, धीरे धीरे शेयर करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों का टाइम मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। ठीक, हमें खुद का सोच के नहीं चलना चाहिए, यहाँ काफी सारे ऐसे लोग होंगे। फ्यूचर में सेशंस होंगे हाँ सर। हाँ, सॉरी, अगले संडे हम और डिस्कस कर हाँ, सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो जी। सारे लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट है, अली को कुछ और करना है, मेरे को कुछ और करना है, राइट। हम अपने केवल अपना चीज बोल के किसी और टाइम को ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अटेंड करो, रेगुलरली आओ, ठीक है, और अपने साथ साथ हम एक्सपेक्ट करें कि दूसरों का भी, प्रॉब्लम अगर जैसे बड़ी है तो उसका दूसरों का सॉल्यूशन मोटिव भी फाइंड आउट क्लियर हो। करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, प्रॉब्लम बड़ी है तो सॉल्यूशन में भी टाइम लगेगा। ठीक, हम तो लोग अगले आई सेशंस में थिंक इस टॉपिक को और इलैबोरेट कर सकते हैं। अगर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम बड़ी ठीक है, तो सॉल्यूशन में टाइम लगेगा हमें सर। यहाँ मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को कहीं ना कहीं जाना ही है। तो आई होप इट वाज अ फाइन डिस्कशन। ठीक है, तो निहारिका, अभी हमारा ईट दैट फ्रॉग में कुछ और बचा है या फिर वी आर डन विद इट? मैं तो थोड़ा सा ना मतलब मैं आपको ये नहीं सर, बोलूंगा कि अगर अभी चैप्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगले सेशन में भी हम लोग ईट दैट फ्रॉग ही
का जो बचा हुआ है वो करेंगे, ठीक है। और जो लोग भी जी ओवीबी जी का पार्ट नहीं, ओवीबी का पार्ट है अपने, वेल एंड गुड, ठीक है। आप लोग प्राइम ग्रुप में उसमें शेयर कर सकते हो अपने वगैरह, तो वहाँ पे सारे लोग तो डिस्कशन चलता ही रहता है। और जो नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप लोग ओवीबी का पार्ट बने, ठीक है। एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बने जो आपको अपलिफ्ट करती हो, प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हो, ठीक है, ताकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग कनेक्ट रहें। तो आप लोग ओवीबी की साइट विजिट कर सकते हो और कूपन कोड यूज कर सकते हो OVB 500, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 500 ऑफ मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। OVB मतलब है ऑनलाइन वीडियो बुक्स, ठीक है। जो ये कम्युनिटी है हम लोगों की, प्राइम कम्युनिटी, जिसमें हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वगैरह करते हैं, ये OVB कम्युनिटी है, राइट। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। OVB कम्युनिटी के साथ हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं जो हम लोग टाइम की कमी के कारण आप सारे लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते, जो OVB में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड लिमिटेड टाइम। सो आई होप इट वाज अ फाइन डिस्कशन टू ऑल ऑफ अस एंड थैंक यू एवी, ठीक है। हमें लगता है कि आपने जो शेयर किया उससे थोड़ा बोझ हल्का हुआ ही होगा आपका, ठीक है। एंड थैंक यू हाँ अभय, जी। अलिन, निहारिका, ठीक है, अहमद एंड ऑल दोज हु गेव अस अ वंडरफुल सॉल्यूशन। दो मेरा ये मानना है कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता, ठीक है, कि कई सारी चीजें किसी के लिए काम करती हैं, किसी के लिए नहीं करती। तो ये दुनिया इतनी बड़ी है, हमारी जिंदगी इतनी बड़ी है कि हमें कई सारी चीजें टेस्ट एंड ट्राई मेथड से कर लेनी चाहिए, ठीक है। जो चीजें हमारे काम करती हैं फिर वही हमारा एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है। तो जी ओके, बिल्कुल। तो गुड बाय एवरीवन एंड एंजॉय योर संडे। या थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड संडे गाइस। गुड डे, बाय। भैया 2 मिनट हो गए आपके पास? 2 मिनट रुक जाते हैं। आप सब लोग जा सकते हो। श्री, आप कुछ बोलना चाहते हो? आप रुक सकते हो। हाँ तो अब 2 मिनट मतलब मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ। पागल है क्या कि? ठीक है, तो हेलो। हाँ तो मेरा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो नहीं था, बस ऐसे ही आपसे बोल रहा था। मतलब आपने अभी मेरी बात सुनी और जो जो भी मतलब अभी 11-12 सबकी बात सुनी होगी, तो मतलब एक डिफरेंस पता चल रहा था कि एक क्वेश्चन कर रहा है या एक एक क्वेश्चन कर रहा है और एक फीलिंग्स बता रहा है। तो मतलब इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन हुआ? दोनों, चलो इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है कि दोनों ही आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने नहीं देखो यार, ऐसा है ना कि देखो, दुनिया में हर इंसान को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, हाँ ठीक है। सबसे मे बड़ा भी लगा। हो सकता है, ठीक है, हाँ हो सकता है मे भी आपका दुख सबसे बड़ा हो, नहीं नहीं लेकिन नहीं, हमें चलो लगता है हमारा दुख सबसे बड़ा है, ठीक है। हाँ मे बी हाँ अलिन अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन वो हाँ उससे हाँ डील कर रहा है, ठीक है। वो पढ़ के, बुक्स पढ़ के, लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करके उससे डील कर रहा है। तो आपको ये एक पता है बेटर तरीका है एज तो कम्पेयर टू उसकी हम लोग सिंपैथी लेना चाहें या फिर उस टास्क को अवॉइड करें, प्रोकेस्टिनेट करें, ठीक है। ये एक बेटर सोल्यूशन है कि हम उसको डील करें, राइट। तो बिल्कुल। आप तो उससे आप डील जैसा करो, अगर ठीक आप है, कुछ कंप्यूटर काम पढ़ करो रहे हैं। और कुछ आप सीखते हो तो वो आके ग्रुप में सेशन करो ताकि आप ग्रुप में कुछ ऐड कर सको, ठीक है। और उसी से इंसान की वैल्यू बढ़ती है जब वो किसी की लाइफ में या किसी कम्युनिटी में कुछ अपने एक्सपीरियंस या स्टोरी के थ्रू ऐड करता है, ठीक है। हारे हुए इंसान या फिर ऐसे इंसान जिसको सिंपैथी चाहिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, हाँ वो भी है लोग जैसा। वो लोग लाइफ कम्युनिटी में कुछ ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो एक कम्युनिटी में ऐड करिए, आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ओके ओके तो ओके। थैंक यू एवरीवन, ओके, हैव अ ग्रेट संडे। या थैंक यू। फिर नेक्स्ट टाइम भी आप ना अपडेट करते रहना तो हम आपको जल्दी मिलेंगे। हाँ हाँ, लुक फॉर अवर मेल्स, ओके। ओके भैया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।